सानी साहब, ये जो सीडीएस ने जो सिंगापुर में जाके कबूला कि हमारे विमान गिरे, क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। जो आपने 4 दिन देखा था वो आपने एक्शन देखा था। पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो किसी जंग में नहीं करी। उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया है। कश्मीर की जो साइट्स थी वो अभी भी कई बंद पड़ी हैं। ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए। क्या ये वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे। मामला है, लड़ाई जो जंग जो होती है वो मजाक नहीं होता है कि वो टेलीविजन के ऊपर चिल्ला दिया आपके साहब हमने ये कर दिया, कराची घुस गए। ऐसा आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई। अब आपके पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब ये है सिर्फ वही फैसले लेंगे लड़ाई के और पीस के हिंदुस्तान के साथ। हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी तो उन्होंने भी अपना ऑपरेशन किया। हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि वो तैयारी ज्यादा तेज कर पाएंगे क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा है। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है या ये बहुत बड़े खतरे की बात है। जो आप हमारे केस में अभी हमें ढूंढना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा आएगा। अब देखिए हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे अपने लोगों पे कंसंट्रेट करेंगे, देखिए आपका दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, आपका दुश्मन सोच होती है हमेशा। पाकिस्तान जो है वो भी कहता है आप हमारे से पीस कर लीजिए, वो इसी तरीके से ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। ये आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। सब कुछ जो है वो आप ही का है। आपको तय करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो अगर सरकार ये फैसला कर ले कि मैं अभी हमें अगले 10 साल शांति चाहिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो शांति आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ना चीन और ना पाकिस्तान आपको दुश्मन है। तो आप भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को कैसे देखते हैं? आज एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, हवाई जहाज नहीं है। ये लोग जानते हैं, आप देख लीजिए कहाँ भारत पड़ा है, कितने लोग आपके साथ खड़े हो गए। इजराइल खड़ा हुआ है और वो तालिबान में शायद बोल दिया, वो तालिबान भी उनके साथ चले गए। अच्छा, पाकिस्तान के साथ 3 है आज बड़ी बड़ी शक्तियां। चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। अच्छा, जो रशिया हमारा सबसे नजदीकी है उसने एक डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ। अब इतनी का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, गरीब मुल्क है, हमारी इकोनॉमी जो है करीबन 20-20 साल पीछे चली जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं? आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद हुए सीज फायर और अब तकरीबन 3 हफ्ते के बाद क्या है हालात। क्या वाकई पाकिस्तान को किसी तरीके का सबक मिला है या सबक नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया है। इन तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे प्रवीण साहनी जी से, जो देश के जाने माने नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और फोर्स मैगजीन से जुड़े। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 हफ्ते हो गए सर, क्या ये माने कि आप भारत आज आश्वस्त है, सुरक्षित महसूस कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता हूं। उसका कारण ये है, जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, देखिए इसमें सीज फायर नहीं हुआ है, इसमें एक पॉज हुआ है। सीज फायर का मतलब होता है कि हम बैठ के दोनों साइड तय करें कि हाँ अब हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो खतरा पूरा अभी भी है। कोशिश की गई सीज फायर हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति तो बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया है, तो आप पॉज करें। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जो दोनों साइड हैं वो कहें कि हाँ अभी जो है इसके बाद हम कोई ऐसी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कोई भी साइड इसको जो रोका हुआ है उसको फिर से शुरू कर सकती है। जो आपने 4 दिन देखा था वो आपने एक्शन देखा था। पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो किसी जंग में नहीं करी। तो वो मिसाल के तौर पे हमारे दोनों के जो हवाई जहाज थे, जिसको हम बोलते हैं 4.5 जनरेशन, वो यूज हुए हैं। मिसाइल्स यूज हुई हैं, क्रूज मिसाइल्स यूज हुई हैं, पहले कभी नहीं हुई हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज्यादा यूज हुई है। उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया है। कश्मीर की जो साइट्स थी वो अभी भी कई बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आपने बताया, जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, वो आज भी आर्मी चीफ है, पर उनका रैंक जो है 5 स्टार कर दिया है। इसका मतलब ये है सिर्फ वही फैसले लेंगे लड़ाई के और पीस के हिंदुस्तान के साथ। और चाइना अब खुलकर सामने आ गया है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत टेंस सिचुएशन है, इसको आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। अभी कोई सीज फायर नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत टेंस सिचुएशन है, लेकिन पॉज करने की मजबूरी कह लें या पॉज करने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी साइड जो बोल रही है, हमारा सिर्फ एम ये था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके घर में घुस के मारें। उनका एम ये था कि जब उन्होंने अगले दिन अपना ऑपरेशन किया, तो क्योंकि उनकी हम सरहद के अंदर हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी, तो उन्होंने भी अपना ऑपरेशन किया। देखिए, सबसे बड़ी बात इस लड़ाई की जो देखी गई है, जो अब हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कबूल लिया है कि हमारा रफेल या नॉट रफेल, हमारा हवाई जहाज गिरा है। कितना गिरा है उन्होंने कहा, वो उसको छोड़िए। तो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से इस 4 दिन के ऑपरेशन की थी कि हवाई जहाज फाइटर्स का इस्तेमाल करना, और उसका क्या नतीजा निकला। चीन खुल के सामने आ गया है। चीन के पास वो काबिलियत है जो अब वो पाकिस्तान को देगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस जो है, एयर डिफेंस, उसको और तगड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली 2 मोटी मोटी बातें हैं होगी। जो ग्लोबली इस वक्त चर्चा हो रही है वो चीन के हथियारों को लेकर चर्चा हो रही है। उसमें कितना दम है? क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या माना जाए कि चीन ने एक नेक्स्ट जनरेशन हथियार बना लिए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिकन के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, या उनके हथियारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सवाल खड़े हो सकते हैं? देखिए, जो चीन का हवाई जहाज है और जो मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं, उनका हवाई जहाज था J-10 और उनकी मिसाइल थी PL-15। अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉन एविएशन है, जो रफेल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। और जो ये बनाते हैं J-10, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर चले गए थे। और आप सारे जो लेख देखिए दुनिया में छपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी है। तो उससे ये अच्छा, फिर जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कबूल लिया है कि हमारा एक जहाज गया है। फिर जो डेसो एविएशन है वो भी कबूल रहा है। अब अगर सब कबूल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीन का जो आज हथियार है वो मुकाबले का हथियार है वेस्ट के और नेटो के मुकाबले का। मैं तो ये कहूंगा उससे थोड़ा सा बेहतर है। आपने कहा थोड़ा सा बेहतर है, और चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है या नहीं? देखिए, ये बहुत बड़े खतरे की बात है जो आपको हमको असलियत समझनी चाहिए। और खतरा इस बात का है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा है। उनके पास सप्लाई जो है वो बहुत तेज आएगी पाकिस्तान के पास। तो इसका मतलब ये है लड़ाई की तैयारी वो जल्दी कर पाएंगे। हमारे केस में अभी हमें ढूंढना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो तैयारी ज्यादा तेज कर पाएंगे, क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा है और चीन खुल के खड़ा है। देखिए, चीन अभी सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप दिखाए हैं। और चीन ने के पास आज की डेट में 5th जनरेशन के 2 हवाई जहाज हैं, J-20 और J-35A, जो अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिसका बातचीत हो चुकी है। तो हमें कि चीन जो है आज सिर्फ कॉपी नहीं करता है, चीन बनाता भी है नई चीजें और अच्छी बनाता है। आपका असेसमेंट चीन के बारे में क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट चीन के बारे में यह है कि चीन बहुत तेजी से नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का बन रहा है। और उससे तो आज चीन जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कामयाबी के, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वाकई बहुत खराब है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और लद्दाख। देखिए, चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है। तो ये कहना कि चीन आज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो सब ठीक है, ये आज की बात है। अगर सरकार चाहे तो अपनी सोच बदल सकती है, कोई भी सरकार बदल सकती है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे, अपने लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए भी। सवाल है, आज की डेट में चीन जो है वो कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। और अमेरिका जो है वो आज महसूस कर रहा है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर लड़ाई हो चीन के साथ तो वो शायद जीत ना पाए। आपको लगता है भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए? और एक चीज और, अगर चीन युद्ध नहीं चाहता है तो चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो फिर एक तरीके से हमारा दुश्मन ही हुआ। देखिए, आपका दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, आपका दुश्मन सोच होती है हमेशा। आप कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो भी कहता है आप हमारे से पीस कर लीजिए। वो ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर का इशू कल आप रिजॉल्व कर दीजिए, वो तो सिर्फ यही कह रहा है कि बातचीत शुरू करिए। तो ये तो नीति होती है सरकार की, आप क्या करना चाहते हैं। आप आज अमेरिका जो है वो देख रहा है चीन को दुश्मन है ये मेरा, चीन उसको दुश्मन नहीं देख रहा है। अच्छा, अमेरिका क्यों देख रहा है चीन को दुश्मन? क्योंकि चीन जो है वो कामयाब हो गया है, इसलिए वो दुश्मन बन गया है
कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी कामयाबी कर गया, इतने मुल्क जो है ग्लोबल साउथ के आज चीन के साथ खड़े हैं उसी तरीके से कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। ये आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब कुछ जो है वो आप ही का है। आपको तय करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, नहीं तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, दुश्मन कोई नहीं होता परमानेंट। सानी साहब, ये जो सीडीएस ने जो सिंगापुर में जाके कबूला कि हमारे विमान गिरे, भारत में भी तो कबूल सकते थे, नहीं, ये सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर मुझे ये लगता है, देखिए पहली बात तो ये सरकार का फैसला है। अगर उन्होंने कबूला है तो सरकार ने कहा होगा आप जाके वहां कबूलिए, अपनी मर्जी से तो किया है नहीं, ये पहली बात है। अच्छा, वहां पे जो था कोई और सवाल जवाब नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये कबूलते, अगर ये गोदी मीडिया पे भी कबूलते तो 15 मिनट के अंदर अंदर और सवाल खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी बात भी दब गई। तो अब ये मेरी सोच है, पर उनको वाकई उनको हिदायत मिली है कि साहब आप वहां जाके कबूलिए। क्योंकि क्यों कबूलिए? क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। ये जो मैं कह रहा हूँ जो एयर चीफ है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज तक एयर चीफ जो है वो अपने अंदर की बात, क्योंकि ही हैज सफर्ड द लॉसेस, एयर चीफ ने, तो एयर चीफ क्या करेगा? एयर चीफ की समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है चाइना, और चाइना के पास सारा सामान है, वो उसको पकड़ा देगा। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो हमको इधर उधर ढूंढना ही है ना। जो अगर सरकार ये फैसला कर ले कि मैं अभी हमें अगले 10 साल शांति चाहिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो शांति आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना चीन और ना पाकिस्तान आपको दुश्मन है। तो आप भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को कैसे देखते हैं? अजी साहब बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आप एयर चीफ को ही सुन लीजिए, मैंने क्या देखना है, वो बोल ही रहा है खुलेआम। जब देखिए जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे, तो वो एयर वॉर होगी। अब आपका एयर चीफ ही बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब मैं कौन होता हूँ बताने वाला डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? वो बोल रहे हैं कि नहीं है। पर सानी साहब, अगर पॉज हुआ है तो सीजफायर भी तो हो सकता है, दोनों देशों के बीच में क्यों जंग लड़े? तो नहीं, जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए। क्या यार वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे। अगर उसके पीछे चीन भी खड़ा है तो वो डरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये कर लिया, चलिए आपकी जो भी सोच है आपने कर लिया। आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई। अब आपका एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये लोग टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं। आप ये देखिएगा कि इसके बाद कितने मुल्क आपके साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए आप। क्या आपको लगता है कि भारत अलग थलग पड़ा है डिप्लोमेटिकली? मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप देख लीजिए कहाँ भारत पड़ा है, कितने लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं। इजराइल खड़ा हुआ है, और वो तालिबान में शायद बोल दिया, वो तालिबान भी उनके साथ चले गए हैं। वो ट्राइलैटरल मीटिंग हो गई है चीन की और अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के साथ देख लीजिए आप कितने लोग। अच्छा, पाकिस्तान के साथ 3 है आज बड़ी बड़ी शक्तियां, चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। अच्छा, जो रशिया हमारा सबसे नजदीकी है, उसने एक डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ अभी, तो सब तो उसके साथ दिख रहे हैं। तो ये तो हमें सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए ये एक बहुत सीरियस मामला है। लड़ाई जो जंग जो होती है वो मजाक नहीं होता है कि वो टेलीविजन के ऊपर चिल्ला दिया आपके साहब हमने ये कर दिया, कराची घुस गए, ऐसा आप कहीं नहीं घुस रहे हैं। इसलिए एक मजाक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा देश का नुकसान होता है और जिंदगी का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। गरीब मुल्क है, हमारी इकोनॉमी जो है करीबन 20-20 साल पीछे चली जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। ये सब चीजें तो है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार को सोचनी है ना। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। सानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से आप बातें करते हैं और बहुत बहुत हिम्मत के साथ बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।